और अभी अभी एक और बड़े हमले की तस्वीर आई है। मिसाइल हमले से पूरी तरह दहल उठे यूक्रेन को लेकर ये एक और बड़ी खबर है। लुत्स्क में एयरक्राफ्ट कारखाने पर यह हमला बताया जा रहा है। सैन्य ठिकानों पर रूसी हमले की अगली तस्वीर, और ये ज़ेपोरिज़िया में रूस ने अटैक किया है। मतलब बिल्कुल साफ है और ये बहुत बड़ी खबर है। पुतिन का बदला जारी है यूक्रेन पर। कीव में रात और सुबह लगातार यूक्रेन के विनाशक हमलों की तस्वीर हमने आपको दिखाई। 24 घंटे यूक्रेन पर कहर कैसे बरपाया गया उसकी ही दो तस्वीरें एक साथ अब एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें विध्वंसक प्रहार यूक्रेन पर हुआ है। ऐसे में कुलकर्णी सर, एक और बड़ा सवाल, अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक होता था, ज़ेपोरिज़िया एक बार फिर से निशाने पर है। उसमें एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उस पूरे रूट को तबाह किया जाता था जहां से इनको ये हथियार मिल रहे थे। अब सीधे कीव तक पहुंचना, क्या उसे अचीव करते हुए एक डोर अनलॉक हो जाएगा रूस के लिए? सुरभि, जो इलाके रूस ने पकड़े हैं उनको तो रूस कंसोलिडेट करेगा। लुहांस्क हुआ, ज़ापोरिज़िया हुआ, आपका केर्सन हुआ, लेकिन अब तो रूस का मकसद होगा किस प्रकार से वो सूमी, खार्किव, ओडेसा और क्रीमिया को, ये सारे जो इलाके हैं इनके ऊपर अपना जबरदस्त एक मजबूती से कब्जा करने की कोशिश करेगा। और मकसद अब रूस का ये है कि जो भी रूस के ऊपर पेशेंस था वो पेशेंस खत्म हो गया। जो भी ज़ेलेंस्की बातचीत करने के पहली बातचीत में उन्होंने ऑफेंसिव किया, अब दूसरी बातचीत में जिस प्रकार से 40 हवाई जहाज उनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को बर्बाद किया, और इससे साफ जाहिर दर्शाता है कि कोई ना कोई ज़ेलेंस्की को उकसा रहा है और रूस को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। वो रूस तो मानने को तैयार नहीं है। और अब रूस जो पलटवार रूस ने किया है, और यही मौका है, एक ही हफ्ता है, क्योंकि अमेरिका भी जानता है कि रूस पलटवार कर रहा है और करेगा। अमेरिका के बीच में भी अमेरिका ने भी ज़ेलेंस्की को बार बार समझाने की कोशिश की है कि वो उसमें इतनी हिम्मत नहीं है लड़ने की और रूस से ना लड़े, लेकिन यूके जो है वो बार बार उकसाने की कोशिश कर रहा है ज़ेलेंस्की को कि वो लड़े। लेकिन अब जब हाइपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल, जिस प्रकार से क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और सबका इस्तेमाल जब रूस से कर ही दिया है अब ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के ऊपर, मुझे लगता है यूक्रेन की जो आबादी है वो खुद ही अब ज़ेलेंस्की को गिराने की कोशिश करेगी और ये लड़ाई को खत्म करने, समाप्त करने की कोशिश करेगी, क्योंकि अब 4-20% इलाके में। क्या आप ये मानते हैं कि अब आने वाले वक्त के तहत एक स्पेशल ऑपरेशन सीधा ब्रिटेन के खिलाफ होगा? यही सवाल चिबात सर आपसे भी मैं करूंगी, क्योंकि रूसी हमलों से हुई तबाही की जो तस्वीरें सामने आई हैं, इस बीच कीव का अभी तक हमने जिक्र किया। एक और तस्वीर दिखा देती हूं, जहां कीव में रूस के हमले से भयानक तबाही मची है। रिहायशी इलाके में रूसी हमले से मचे कोहराम की ये तस्वीर है, और कीव में हमले से बर्बाद घर की ये तस्वीर। हर मकान कैसे तबाह हो चुके हैं, और कीव ही स्पेशल ऑपरेशन में क्यों, यही एक्सपर्ट से हमने अब तक समझने की कोशिश की है। लेकिन इस बीच कीव में पिछले कुछ घंटों में जैसे हमलों को अंजाम दिया गया है, साफ है रूसी हमले से तबाही मची है। इसी हमले से पूरी तरह कई घर कैसे बर्बाद हुए उसकी एक और तस्वीर। इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जाता रहा है अभी तक हमलों में। एक और बड़ी खबर है, कीव में ही रेलवे नेटवर्क पर इसका कैसे असर मचा। क्षतिग्रस्त रेलवे खंड की मरम्मत जारी है। यूक्रेन की ट्रैक एंड फील्ड टीम पर अटैक, रूसी गोलीबारी की चपेट में खिलाड़ी आ गए। होटल में रुके खिलाड़ी पूरी तरीके से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। रूसी हमले के बाद मची तबाही की अगली तस्वीर, खौफनाक मंजर हर तरफ इन हमलों के बाद नजर आ रहा है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं, पुतिन ने बातचीत के दौरान उनसे दो टूक कहा, रूस के एयरबेस पर हमले का बदला लेना होगा। और इस बारूदी बदले की तस्वीरें आपके सामने। रात के वक्त रूस की तरफ से किए गए हमलों के बाद सुबह में भी यही तबाही का मंजर नजर आया, कैसे यूक्रेन का चप्पा चप्पा जल उठा है। खासकर कीव
दहल उठा है, चारों तरफ बर्बादी का मंजर है। अब रूस के अटैक पर ज़ेलेंस्की ने क्या लिखा, अगली बड़ी खबर है। यूक्रेन के हर शहर पर हमला, 400 ड्रोन से रूस ने हमला किया। रूस ने 40 मिसाइल से अटैक किया। रूस के सारातोव में यूक्रेन के हमले को लेकर भी एक खबर है, जहां बिजली के खंभे से यूक्रेनी विमान टकराया और इसी टक्कर के बाद धमाके से सारातोव दहला। और रूस के बेलगरोद पर यूक्रेन का हमला, जहां बेलगरोद में कोर्ट पर अटैक किया गया। राज्यपाल के निरीक्षण के दौरान यह हमला हुआ। Нужно хотя бы на несколько дней. रूस के इंगल्स में भी यूक्रेन का हमला, धमाके से दहले इंगल्स का तेल डिपो, उसकी तस्वीर सामने आई है। तो अलग अलग जगहों पर हुए धमाके और उससे साफ है, जहां ज़ेलेंस्की ने भी इस बयान में यह बात कह दी कि रूस ने किस तरीके से बीते 24 घंटे में बड़े हमलों को अंजाम दिया है। दिन हो या रात, हर जगह लगातार हो रहे हमले और उसकी तस्वीर आपने देखी। फिलहाल ये बेलगरोद के बाद आपको बता दें, एक और तस्वीर सामने आई है, जहां रूस के एंगल्स में यूक्रेन का ये हमला बताया जा रहा है और धमाकों से पहले एंगल्स का ये तेल डिपो है।